Hello students, how are you? In the first video lecture, I explained about the state of rest and the state of motion, and I have also explained about the types of motion. There are four types of motion. Now I will discuss about reference point. देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख करके. अब देखिए रेफरेंस पॉइंट इज ए प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन. देखिए रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है या एक जगह है, एक प्लेस है जिसको हम लोग यूज करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है या रेस्ट की स्टेट में है. तो रेफरेंस पॉइंट वो प्लेस होगा जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, जहां से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है. आप इसके लिए ये सेकंड डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं. इट इज ए फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन. ये एक फिक्स पॉइंट होगा जहां से आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. पोजीशन को चेंज कर रहा है मतलब कि वो मोशन में है, और वो जो फिक्स पॉइंट होगा उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे. तो ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक प्लेस है, एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है या वो जगह है जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में होगा या मोशन की स्टेट में होगा. अब देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए. यहां पर एक कार दिखाई गई है जो मोशन की स्टेट में है और जो इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है. और अभी मैं इनके नाम दे देता हूं. जैसे सबसे पहला ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैंने ए नेम दे दिया, और कार के अंदर जो पर्सन बैठा है और जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको मैंने बी नेम दिया, और ये जो ट्री है ये सी है. तो देखिए ऑब्जर्वेशन किस तरह से की जाएगी. तो देखिए हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है. यहां से हमें ऑब्जर्व करना है कि बी रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है, और सी भी रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है. अभी जो मैं वेलोसिटीज लिखूंगा उनको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में होगी. तो देखिए अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखिए जिसकी वेलोसिटी लिखनी है उसको पहले लिखा जाएगा. बी की वेलोसिटी पता लगाना चाहते हैं हम, और कहां से पता लगाना चाहते हैं, ए से. तो जहां से पता लगाना है उसको बाद में लिखेंगे, और जिसकी वेलोसिटी आपको लिखनी है उसको पहले लिखना पड़ेगा. तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. मान लीजिए ये कार 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है. तो ए ने ऑब्जर्वेशन की कि बी जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से. तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 20 मीटर पर सेकंड. अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए. अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं किसकी वेलोसिटी पता करना चाहता हूं, सी की. किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में. तो ए ऑब्जर्व कर रहा है जो ट्री है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी लिख दी मैंने. अब इसके बाद देखिए हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चेंज करते हैं. अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बी. बी से ऑब्जर्व करना है आपको कि ए रेस्ट की स्टेट में है और जो सी है वो भी रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है. तो देखिए अब कार के अंदर जो बैठा पर्सन है वो ऑब्जर्व करेगा कि जो ए है वो रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है. तो मैं यहां लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए. किसकी वेलोसिटी पता करनी है, ए की. किसके रिस्पेक्ट में पता करनी है, बी के रिस्पेक्ट में. तो बी जगह पर इस कार के अंदर बैठ करके आपको देखना है कि ए रेस्ट में है या मोशन में. अब देखिए मैं वेलोसिटी लिखूंगा ए की विद रिस्पेक्ट टू बी. अब बी खुद 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि जो ए है वो मेरी तरफ चल करके आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से. अब देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए मैं इसको माइनस लिख देता हूं. तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 20 मीटर पर सेकंड, -20 मीटर पर सेकंड. देखिए बी खुद मोशन में है, लेकिन अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके चल रहे हैं तो यहां से ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, और यहां से अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसको लगेगा कि ए मेरी तरफ चल करके आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से. अब इसी तरह से देखिए अगर ये बी इस ट्री को देखता है, इस पेड़ को देखता है, तो वो भी किसमें दिखाई देगा, मोशन में. तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सी. इस ट्री की वेलोसिटी आपको लिखनी है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में लिखनी है. तो बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर से वही ऑब्जर्वेशन आएगी. इसको लगेगा कि ये ट्री इसकी तरफ चल करके आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, -20 मीटर पर सेकंड से, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन.
अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं इसको -20 मीटर पर सेकेंड लिखता हूं। अब देखिए ये बी खुद 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कि ये पर्सन भी इसकी तरफ चल करके आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये पेड़ भी इसकी तरफ, ये ट्री भी इसकी तरफ चल करके आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। और है ऐसा हम ऑब्जर्व भी करते हैं जब हम चलती हुई ट्रेन या चलती हुई बस के विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं, तो आपको लगता है कि ट्री पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यही वो ऑब्जर्वेशन है। अगर आप उस कार या उस बस के अंदर या उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। उसके रिस्पेक्ट में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ट्री आपकी तरफ चल करके आ रहा है, कि वो मोशन में है। लेकिन देखिए इस ए के रिस्पेक्ट में ट्री की वेलोसिटी क्या थी? 0। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन अगर कार के अंदर जो पर्सन बैठा है इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो देखिए ये जो रेस्ट और मोशन की स्टेट है वो रिलेटिव होती है, वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होगी, और जिसके भी रिस्पेक्ट में होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसको ही हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए सेकंड एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए एक लिफ्ट है, दिस इज ए लिफ्ट, इसके अंदर एक पर्सन खड़ा है और इस पर्सन का नाम हमने ए लिख दिया, और इसके पास में एक बॉल पड़ी है, एक फुटबॉल पड़ी है, तो मैंने इसको बी लिख दिया बॉल। और यहाँ पर एक रॉक है जो ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। और इसके बाद ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पर्सन और खड़ा है, और इस पर्सन का नाम हमने लिख दिया सी, ये सी पर्सन है। अब देखिए फिर से रेफरेंस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बॉल की वेलोसिटी बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं यहां लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए, बॉल की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। अब देखिए लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड से। जो ए है वो लिफ्ट के अंदर है, तो ये लिफ्ट के साथ साथ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, और बॉल भी लिफ्ट के अंदर है, तो ये भी ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर ए इस बॉल को देखता है, तो ये बॉल इसको रेस्ट की स्टेट में दिखाई देगी। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड मतलब कि वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। और अगर मैं सी से पूछूं, ये जो पर्सन खड़ा है, ये जो पोजीशन सी है, इस पोजीशन पर खड़े होकर के अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो बॉल है वो रेस्ट की स्टेट में होगी या मोशन की स्टेट में होगी, तो आपका जवाब होगा कि ये मोशन की स्टेट में होगी। देखिए लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो बॉल भी इसके साथ साथ 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होगी। तो अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू सी, बॉल की वेलोसिटी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल मोशन में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में ये बॉल रेस्ट में है। तो देखिए रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी जगह के, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है, और उसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। यहां पर जो ए है वो भी रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, और जो सी है वो भी रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब देखिए एक और ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर मैं पूछता हूं कि जो ए है वो ऑब्जर्व कर रहा है सी को, कि सी किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सी, सी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको ये लगेगा कि जो सी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। एक्चुअल में खुद ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसको ये लगेगा कि ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। जो सी है ये पर्सन नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा इसको 2 मीटर पर सेकेंड से। और अगर सी से पूछें कि ए किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, या वो रेस्ट की स्टेट में या मोशन की स्टेट में है, तो देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होगी, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अब सी क्या बोलेगा कि लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, तो ये ए पर्सन भी 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा, तो ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। किस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? सी के रिस्पेक्ट में। तो रेफरेंस पॉइंट को इससे भी समझा जा सकता है। अब देखिए इसी तरह का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं कार को, और आपके जो साथ वाली सीट है
पैसेंजर सीट है, उस सीट पर आपने एक सूटकेस को रख दिया। अब कार 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही है, लेकिन आपको वो सूटकेस रेस्ट के स्टेट में दिखाई देगा। तो अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, मेरे पास वाली सीट पर अगर कोई सूटकेस पड़ा है तो मुझे वो रेस्ट के स्टेट में दिखेगा। लेकिन अगर कार के बाहर रोड पर कोई पर्सन खड़ा है, अगर वो पर्सन ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो मुझे भी मोशन की स्टेट में पाएगा और उस सूटकेस को भी मोशन की स्टेट में पाएगा। तो मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में होगा सूटकेस, लेकिन वो जो बाहर खड़ा पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में ये सूटकेस भी मोशन में होगा 20 मीटर पर सेकंड से। उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो सूटकेस भी उसको 20 मीटर पर सेकंड से अपनी ओर आते हुए दिखेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए आप। मैंने यहाँ पर 3 रेफरेंस पॉइंट बनाए हैं, 3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला कार ए है, दूसरा कार बी है। कार ए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और कार बी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। और जो वो सी पॉइंट है वहां पर एक पर्सन खड़ा है जो कि रेस्ट की स्टेट में है। तो मैं वेलोसिटीज लिखता हूं। सबसे पहले मैं इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर के चलता हूं सी को। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, कार ए की वेलोसिटी। ये जो पर्सन है ये देख रहा है कि एक कार इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ कार ए। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? सी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वी ए सी कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है तो ये डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, नेगेटिव सिंबल। तो ए की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसको ये लग रहा है कि ये ए कार इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी बतानी है, यही रेफरेंस पॉइंट है सी के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू सी। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कार इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, कितनी वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकंड से। अब अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो इसके लिए मैं यहां पर माइनस लगा दूंगा, नेगेटिव सिंबल लगा दूंगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है और इसके रिस्पेक्ट में ये बी कार इस डायरेक्शन में -30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये खुद रेस्ट की स्टेट में है। अब रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले लेते हैं ये वाला, कार ए। इसके अंदर एक पर्सन बैठा है। अब इस पर्सन से पूछेंगे हम कि सी कौन सी स्टेट में है और डी कौन सी स्टेट में है। तो पहले आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं यहां पर लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी किसकी बतानी है? बी की। किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? ए के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब इस कार के अंदर जो पर्सन बैठा है वो खुद 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 30 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है। तो इसको ये लगेगा कि ये 50 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ चल करके आ रहा है। 20 से खुद चल रहा है, 30 से वो चल रहा है। तो 1 सेकंड बाद ये 20 मीटर आगे आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद ये 30 मीटर आगे आ जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा? 50 मीटर पर सेकंड। इसको देखिए आप एक फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहां पर वी बी ए लिखा है तो आप लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। बी की वेलोसिटी कितनी है? -30 मीटर पर सेकेंड। यूनिट आप ना लिखें, -30 लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ए की वेलोसिटी कितनी है? 20। तो देखिए कितना आएगा? -30 माइनस 20, सो इट विल बी -50 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये है कि अगर इस कार के अंदर जो पर्सन बैठा है अगर ये देखेगा बी कार को तो इसको लगेगा कि ये 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रही है। इस डायरेक्शन में आ रही है, ये कैसे पता लगा? माइनस सिंबल से, क्योंकि ये जो डायरेक्शन थी इसको मैंने नेगेटिव सिंबल दिया था। तो -50 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि इसको ये ऑब्जर्वेशन होगी, ये ऑब्जर्व करेगा कि बी कार इसकी तरफ 50 मीटर पर सेकंड से चल करके आ रही है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए ही रखते हैं और सी को बताते हैं कि रेस्ट है या मोशन की स्टेट में। अब कार ए के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जो पर्सन बैठा है, वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये जो सी पर्सन है जो रेस्ट की स्टेट में है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल करके आ रहा है। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से, -20 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी किसकी बतानी है? सी की। किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? ए के रिस्पेक्ट में। तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वीसी माइनस वीए। वीसी, सी की वेलोसिटी कितनी है? 0।
ए की वेलोसिटी कितनी है, माइनस आएगा, ए की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आंसर आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कार वाले को ये लगेगा कि ये जो पर्सन खड़ा है ये -20 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ चल करके आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में खुद इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट बचा है बी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बी, तो एक पर्सन बी कार के अंदर बैठा है और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। सबसे पहले बी कार में जो पर्सन बैठा है वो ए कार को देखता है, तो इसको क्या लगेगा, ये कार कितनी वेलोसिटी से चल करके आ रही है। तो वेलोसिटी किसकी बतानी है, ए की बतानी है, कहां से बतानी है, बी से। तो यहां पर लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बतानी है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी से बतानी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, बी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बी ए माइनस वी बी। तो ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या सिंबल आएगा, माइनस वी बी कितना है -30, तो यहां लिखेंगे -30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही 20 माइनस माइनस this will become plus and 20 plus 30 it will be 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए +50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इस पर्सन को क्या लगेगा, इस पर्सन को लगेगा कि ये जो ए कार है वो मेरी तरफ चल करके आ रही है +50 मीटर पर सेकेंड से। ये जो पर्सन है इसको लग रहा है कि ये मेरी तरफ चल करके आ रहा है -50 मीटर पर सेकेंड से, जिसको मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इस कार में जो पर्सन बैठा है उसको लग रहा है कि ए कार इसकी तरफ चल करके आ रही है, कितनी वेलोसिटी से, +50 मीटर पर सेकेंड से। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटी आ तो 50 रही है, लेकिन दोनों को अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसको लग रहा है ये 50 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, इसको लग रहा है ये 50 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन दोनों को लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, बी पर्सन को, ये बी कार के अंदर जो पर्सन बैठा है इसको, ये सी पर्सन को देख रहे हैं। अब ये कौन सी स्टेट में इसको दिखाई देगा, आप सोच लीजिए, ये खुद 30 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, इसको क्या लगेगा, ये पर्सन इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, +30 मीटर पर सेकंड से। फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। सी की वेलोसिटी बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला लगाएंगे VC माइनस VB। VC ये कौन सी स्टेट में था, रेस्ट की स्टेट में, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, 0, माइनस VB की वैल्यू है -30, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड इट विल बी +30 मीटर पर सेकंड। देखिए मैंने आपको बोला था कि बी पर्सन, जो बी कार के अंदर जो पर्सन बैठा है उसको ये लगेगा कि ये जो पर्सन है 30 मीटर पर सेकंड से इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको +30 मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन जो थी उसको मैंने प्लस लिखा था और इसकी अपोजिट डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिखा था। तो अगर इस डायरेक्शन में इसको आता हुआ लग रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में देखिए कितना आ रहा है, +30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है 50 मीटर पर सेकंड से, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है 50 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखिए, सी के रिस्पेक्ट में क्या था, ये 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में ये 30 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप जिस प्लेस से देख रहे हैं, जिस प्लेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से आपको ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में दिखाई दे, किसी दूसरी जगह से ऑब्जर्व करें आप तो आपको वो मोशन की स्टेट में दिखाई दे। तो रेस्ट और मोशन की स्टेट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से कंपैरिजन में स्टडी करेंगे। कंपैरिजन में स्टडी करने के 2-3 बेनिफिट आपको होंगे। सबसे पहला, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू, और इससे आपको इनका डिफरेंस भी पता लगेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 वर्ड्स आपको कब यूज करने हैं। तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये सभी एक्सप्लेन करता हूं।
इस टेबल में जो फर्स्ट पॉइंट है वो डेफिनेशन है, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। तो पहले डेफिनेशन वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए डिस्टेंस की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी एक्चुअल में जितनी लेंथ कवर करेगी उसको डिस्टेंस बोला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन, इन तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं। यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा और ए से चल करके कौन से पॉइंट तक जा रहा है, बी पॉइंट तक। और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। फिर बी से सी की तरफ जाता है ऑब्जेक्ट, ये सी पॉइंट है। ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से सी तक गया और बी से सी तक जाने में उसने कितनी लेंथ कवर की, 4 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे फाइंड करेंगे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो एक्चुअल लेंथ उसने कितनी कवर की, 7 किलोमीटर। टोटल वो जो मूवमेंट कर रहा है उसमें कितनी लेंथ को कवर कर रहा है, 7 किलोमीटर। तो अगर मैं यहां पर डिस्टेंस लिखना चाहूंगा तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, 7 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले डेफिनेशन देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर जर्नी एंड हो रही है तो ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और किसके साथ में, अलोंग विद डायरेक्शन के साथ में, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 5 किलोमीटर आएगा। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, द डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर क्यों है, 5 किलोमीटर इसलिए क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएगी और डायरेक्शन के साथ बताएगी। देखिए मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, ए से सी की तरफ, फ्रॉम ए टू सी, दिस इज द डायरेक्शन। तो अगर मैं डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ में बनाता हूं और वो जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तब मैं वर्ड यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 7 किलोमीटर, ए से बी तक गया 3 किलोमीटर, बी से सी तक गया 4 किलोमीटर। टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, 5 किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हम लोग ये लिखते हैं कि 5 किलोग्राम मास है, 10 किलोग्राम मास है, लेकिन ये नहीं बताते किस डायरेक्शन में है। एनर्जी, वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। देखिए यहां लिखा हुआ है दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में हम ये भी बताएंगे कि आपको 5 किलोमीटर जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि 5 किलोमीटर जाइए तो मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूं। अगर डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर बिना डायरेक्शन के बता रहे हैं तो डिस्टेंस है। और भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होगी और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसमें हम ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है। और डायरेक्शन भी बताएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अगर
मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है आपको। थर्ड पॉइंट देखिए क्या था, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। सबसे पहले ये एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में सुनिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये है कि कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के, एक संस्था ने मिलकर के, एक इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से साइंटिस्ट आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कौन से यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जाए। अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाना जरूरी है क्योंकि सबके मेजरमेंट करने के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब ब्रिटिश लोग जो है वो लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, जबकि मान लीजिए इंडिया के अंदर हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमने एक वायर बनाया और वायर के ऊपर लिख दिया कि ये 50 मीटर वायर है और उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। वो वायर जब ब्रिटेन में पहुंचेगा, इंग्लैंड में पहुंचेगा, लंदन में पहुंचेगा, तो उस समय पर वो लोग फुट में मेजर करते हैं। वो फुट में मेजर करते हैं तो हमने तो लिख करके भेजा कि वो वायर 50 मीटर की है, लेकिन वो फुट में मेजर करते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि 50 मीटर कितना होता है। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। स्टैंडर्ड यूनिट में ये डिसाइड किया गया कि लेंथ जो है उसको मीटर में मेजर किया जाएगा। तो सभी देश जो है वो मीटर में ही मेजर करते हैं लेंथ को। तो ये इसकी एसआई यूनिट है। तो डिस्टेंस एक लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो इसकी यूनिट भी मीटर है और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट भी मीटर है। इसी तरह से और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। केमिस्ट्री के अंदर आप इसको स्टडी करते हैं केल्विन। डिग्री सेल्सियस होती है, वो कॉमन यूनिट है, और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो केल्विन है। जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है फिजिक्स के अंदर तो एसआई यूनिट में सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर लेंथ किलोमीटर में दे रखी है या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आपको फिजिक्स के अंदर उन लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर के अंदर। इसी तरह से जो टाइम है वो मिनट्स में, आवर में दे रखा होगा, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो आपको टाइम को भी पहले मिनट और आवर से सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिजिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो एसआई यूनिट्स में सॉल्व किए जाते हैं, और लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, इसीलिए दोनों की जो यूनिट है वो मीटर है। ये सिमिलैरिटी है इसके अंदर, इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट भी मीटर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, फोर्थ पॉइंट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। कोई भी मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ना तो जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। वो ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चलना शुरू करता है, वो 10 किलोमीटर चलता है, किस पॉइंट की तरफ? बी पॉइंट की तरफ। ये 10 किलोमीटर बी पॉइंट की तरफ चला, फिर वापस आएगा बी से, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर एक सी पॉइंट है। पहले ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया, और यहां पर इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? 15 किलोमीटर। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने। देखिए डिस्टेंस ना तो जीरो आएगी और ना ही नेगेटिव आएगी। इस केस में डिस्टेंस कितने ट्रेवल की उसने, आप सोच लीजिए। पहले ए से बी तक जा रहा है तो 10 किलोमीटर चला, फिर बी से सी तक गया, कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किए? 15 किलोमीटर। तो 10 प्लस 15 25 किलोमीटर। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? 25 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डेफिनेशन को याद कर लीजिए, उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। इनिशियल पोजीशन है ए और जर्नी कहां पर एंड हुई है? सी पर। तो ए इनिशियल पोजीशन है, सी जो है वो फाइनल पोजीशन है। इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 5 किलोमीटर का। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिफरेंस है? 5 किलोमीटर। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर है इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। नेगेटिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो प्लस डायरेक्शन थी, और जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब
अगर ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पर पहुंच चुका है तो वो ए से किस डायरेक्शन में खड़ा है, प्लस डायरेक्शन में या माइनस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, ना तो वो जीरो आएगा और ना ही वो नेगेटिव आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आ रहा है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो है -5 किलोमीटर। -5 किलोमीटर से आपको ये पता लग रहा है कि ए पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है या नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि फाइनल पोजीशन पर होगा, तो -5 किलोमीटर। अब ये एग्जांपल देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ऑब्जेक्ट आर रेडियस के, ये इसका सेंटर है सी, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मान लीजिए एक एथलीट है, वो इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, और एथलीट यहां से रन करता है और यहां पर पूरे पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट में वापस ए पोजीशन पर आ जाता है, जहां पर उसकी रेस जो है वो फिनिश हो जाती है, फिनिश लाइन यहीं पर होगी। तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चला और घूम करके वापस कहां पर आ गया, ए पोजीशन पर आ गया। तो डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि कितनी होती है 2 पाई आर। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर, ये डिस्टेंस ट्रेवल है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी ए है और घूम करके वापस ए पर ही आ गया, फाइनल पोजीशन भी ए है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो उनके बीच में तो कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी नहीं, तो इसीलिए इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो 2 पाई आर आएगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब आता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पर होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से स्टडी करवाता हूं। देखिए ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैंने एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपको क्लैरिफाई कर देगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स को कब आप, इन वर्ड्स को आपको कब यूज करना है और इनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको राइट डिस्टेंसेस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स लिखने हैं कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जो कवर की है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये सिचुएशंस दे रखे हैं आपको, और इस डायग्राम में ये बताया गया है कि ये ओरिजिन पॉइंट है, जो ओ है वो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखिए, फ्रॉम ओ टू ए, ये पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दिस इज सीरियल नंबर, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको डिस्टेंस कवर्ड लिखनी है और यहां पर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड लिखना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो फर्स्ट सिचुएशन है फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक्चुअल लेंथ कितनी कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ओ से ए तक चल करके जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ओ से ए तक का कितना डिफरेंस है 100 किलोमीटर। तो ओ से ए तक जाने में इसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर को ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर आएगा। उसकी डेफिनेशन को देखिए क्या थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस सिचुएशन के अंदर इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन ए है, ओ और ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। स्ट्रेट लाइन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है ओ से ए तक 100 किलोमीटर। अब सेकेंड सिचुएशन को देखिए, फ्रॉम ओ टू बी, ऑब्जेक्ट ओ से बी तक चल करके जा रहा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखिए ओ से ए तक 100 किलोमीटर, फिर ए से बी तक 40 किलोमीटर। तो ओ से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, 140 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रही है 140 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन अब थर्ड सिचुएशन के अंदर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, ओ से स्टार्ट करना है एंड बैक टू ओ, ओ पर वापस आना है थ्रू बी, बी के थ्रू। ओ से स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बी तक जाना है, बी के थ्रू वापस ओ पर आना है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, देखिए
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। ये लिखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड बैक टू ओ, ओ से जा रहा है और ओ पर ही वापस आ रहा है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। तो अगर यहां से चला 140 किलोमीटर बी तक जाएगा, फिर 140 किलोमीटर वापस चलकर के आएगा ओ तक। तो जिस पॉइंट से गया वापस उसी पॉइंट पर आया। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, 140 प्लस 140, 280 किलोमीटर। ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इस सिचुएशन के अंदर यही इनिशियल पोजीशन है और यही फाइनल पोजीशन है, और अगर ये सेम पॉइंट पर है दोनों पोजीशंस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन जबकि डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, 280 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ओ टू ए थ्रू बी। ओ से ए पर आना है, किसके थ्रू, बी के थ्रू। लेकिन पहले कहां जाना पड़ेगा, बी पर जाना पड़ेगा। तो पहले ओ से बी पर जाएंगे, फिर बी से वापस ए पर आएंगे। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, देखिए ओ से पहले बी पर जा रहा है 140 किलोमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, और बी से वापस आ रहा है ए पर। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। लेकिन किसके थ्रू जाना है, बी के थ्रू जाना है। तो 140 किलोमीटर इसने ट्रेवल किए, और बी से ए तक का डिफरेंस कितना है, 40। तो बी से ए तक आएगा 40 किलोमीटर और चलेगा। तो 140 प्लस 40 दैट इज 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। ओ से बी तक गया, बी से वापस ए पर आया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकालेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कितनी दिखाई दे रही है, यस दैट इज 100 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 100 किलोमीटर। देखिए लास्ट सिचुएशन को देखिए, फ्रॉम ओ टू सी, ओ से सी पर जाना है थ्रू बी, लेकिन किसके थ्रू, बी के थ्रू। तो पहले देखिए मैं आपको पास बताता हूं क्या रहेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, लेकिन किसके थ्रू जाना है, बी के थ्रू। तो पहले ओ से बी पर जाएंगे, बी से वापस ओ पर आएंगे, फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे। तो देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहले ओ से बी पर गया, बी से वापस ओ पर आया, कितना 140 140 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। फिर ओ से सी पर जा रहा है, 280 प्लस 20 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोबारा देख लीजिए, पहले ओ से बी पर गया, बी से फिर सी पर जा रहा है। तो ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आया, टोटल 280 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और आगे गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 280 प्लस 20 300 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, और ये फाइनल पॉइंट है। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 20 किलोमीटर। लेकिन मैं इसको प्लस 20 किलोमीटर नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा माइनस 20 किलोमीटर। माइनस क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्शन के लिए। देखिए यहां पर डिस्टेंस जो है वो प्लस माइनस नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। देखिए लेंथ जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर हम नेगेटिव सिंबल सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि माइनस 20 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रहा है, माइनस यहां पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरफ की जो भी डायरेक्शन थी उसको हमने पॉजिटिव लिखा था, इस तरफ की जो भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको पॉजिटिव लिखा गया है, और इधर की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। नंबर लाइन में भी ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स के अंदर, यहां पर जीरो होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह से नंबर लाइन चलती है। और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेज होती हैं, जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2। तो इस तरफ अगर हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, -20 किलोमीटर। अब कंपैरिजन में जो मैंने टेबल बनाई थी, टेबुलर फॉर्म में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखा था, उसके फाइनल पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ था, द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है।
So you can note down this example and answer as well.